हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई जंक्शन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटिक्स से क्वेश्चंस है। भारत का संवैधानिक इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों लुसेंट से है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और लगभग किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो देर न करते हुए चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है IAS 1997 में। ऑप्शन ए, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। ऑप्शन बी, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन सी, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की। ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC 2020 में। ऑप्शन है, ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1833। ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1838। ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1947 और ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में सत्ता जो है स्थानांतरित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। यह क्वेश्चन पूछा गया है UPPSC 1997 में। ऑप्शन है, ऑप्शन ए, चार्टर एक्ट 1833। ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1831 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, सुमेल कीजिए। सुमेल कीजिए ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है UPPSC 1997 में। सुमेल करना है कि कौन किससे मिलता है। तो उसके लिए देखिए, अगस्त घोषणा किससे मिलता है? अगस्त घोषणा मिलता है लॉर्ड माउंटेन्ग्यू से। ऑप्शन नंबर 2, अगस्त घोषणा लॉर्ड माउंटेन्ग्यू और अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिथलिगो और अगस्त संकल्प है महात्मा गांधी और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है मोहम्मद अली जिन्ना। ये दोस्तों ये मिलान करना था UPPSC 1997 में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखें। हो सकता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ऑप्शन ए 1773, ऑप्शन ए 1771, ऑप्शन सी 1785, ऑप्शन डी 1793। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1773 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन बी 1784 का पीट इंडिया एक्ट। ऑप्शन सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ऑप्शन डी 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 38वीं BPSC एग्जाम में पूछा गया 1992 में। ऑप्शन है 1885 ईस्वी, ऑप्शन बी 1875, ऑप्शन सी 1876, ऑप्शन डी 1858। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1876। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है UPPSC 1994 में।
ऑप्शन से रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। ऑप्शन बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। ऑप्शन सी, भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। ऑप्शन डी, भारतीयों के सामाजिक व आर्थिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देसी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। ये जो है 1858 की घोषणा पत्र में साम्राज्य विक्टोरिया ने भारतीयों को आश्वासन दिया था। नेक्स्ट है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? ये ऑप्शन ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन बी, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। ऑप्शन सी, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना। ऑप्शन डी, पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी हमारे वीडियो पहुंचे और उनको भी लाभ हो। बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शन ए 1905 में, ऑप्शन बी 1909 में, ऑप्शन सी 1911 में, ऑप्शन डी 1920 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन ए, क्रिप्स मिशन 1942। ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। ऑप्शन सी, माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। इस मार्ले मिंटो सुधार 1909 में मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में लाया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन ए, द्वैध शासन प्रणाली। ऑप्शन बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन सी, संघीय व्यवस्था। ऑप्शन डी, प्रांतीय व्यवस्था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। ऑप्शन ए, राज्यों की स्वायत्तता। ऑप्शन बी, प्रांतों में दोहरा शासन। ऑप्शन सी, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था। ऑप्शन डी, राज्यपालों की वीटो शक्ति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रांतों में दोहरा शासन। माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार आया था उसका यही उद्देश्य था, प्रांतों में दोहरा शासन प्रणाली लागू किया जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। ऑप्शन बी, A.V. अलेक्जेंडर। ऑप्शन सी, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। ऑप्शन डी, लॉर्ड एमरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड एमरी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, प्रांतीय समूहीकरण। ऑप्शन बी, प्रांतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल। ऑप्शन सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। ऑप्शन डी, संविधान निर्माण का अधिकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान की स्वीकृति इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ऑप्शन ए, भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा। ऑप्शन बी, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार। ऑप्शन सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ऑप्शन ए, डुरंडी योजना। ऑप्शन बी, मिंटो मार्ले योजना। ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना। ऑप्शन डी, वेवेल योजना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के तहत 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना जो है लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेल नहीं है? सुमेलित करना है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सुमेलित करना है, कौन सुमेल नहीं है? मार्लो मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व करता है, सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो
जो मुद्दा था स्वशासन था, सही है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन करता है, ये भी सही है। और साइमन कमीशन जो है भारत विभाजन का विभूति लाया था, तो ये जो है ऑप्शन डी जो है इनकरेक्ट है, यानी कि ये ऑप्शन डी सही आंसर है। भाई साइमन कमीशन का मकसद ही कुछ और था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1909, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1935, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1904, ऑप्शन डी 1858। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1935। 1935 के अधिनियम की प्रमुख विशेषता जो है वो प्रांतीय स्वायत्तता थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन डी मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार 1858 अधिनियम के अंतर्गत ही भारत में सचिव का पद जो है निर्मित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1858, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 और ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? ऑप्शन ए संघीय विधानमंडल को, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल को, ऑप्शन सी प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन डी प्रांतीय राज्यपालों को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1909, ऑप्शन सी पीट इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1813। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1909। तो ये देखें, हमने 27 क्वेश्चन भारतीय राज्य व्यवस्था से भारत का संवैधानिक इतिहास क्वेश्चन था। लूसेंट से ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।